अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल का नाम है इजी सिलाई टाई एंड टिप्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें, आज हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग का तरीका जो है वो देखते हैं। इस फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है वो 19 इंच है। इसका सेंटर वाला जो पार्ट है वो 7 इंच है चौड़ा। आपने इसको जब कटिंग में लाना है तो इधर से भी मार्जिन छोड़ना है और इधर से भी मार्जिन को छोड़ना है, दोनों साइड से कम से कम 1-1 इंच। अगर ये 7 है तो आपने इसको 9 इंच चौड़ा लेना है। 9 इंच चौड़ा लेने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर में इसके तकरीबन 8 इंच लेंथ पर सॉरी बॉक्स प्लेट डाला है। बॉक्स प्लेट डालने का तरीका मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको यकीनन पता होगा। ये देखें, प्लेट डालने के बाद उसको सेंटर से यूं रख के खोल के प्रेस कर लिया तो ये बॉक्स प्लेट जो है ये रेडी हो जाता है। ये मैंने तकरीबन 8 इंच पर इसको छोड़ा है। 8 इंच पर यहाँ जो था ये एक मोटिव जो है वो लगाया है। ये मोटिव बाज़ार से बहुत आसानी से अब मिल जाते हैं, किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में, किसी भी कलर में आसानी से ये अवेलेबल हैं। तो आपके जो भी कलर के साथ सूट के साथ सूटेबल है आप वो लगाएं। ये इसके साथ एक तो कढ़ाई का वो जो स्ट्रक्चर आ जाता है और लुक जो है वो बिल्कुल रेडीमेड लगने लग जाती है। यहाँ मैंने सीढ़ी लैस को यूज़ किया है जिधर मैंने ये कली डाली है। कली का मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी तिरछी टेढ़ी कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल सीधा कपड़ा जो था वो बिल्कुल सीधा कपड़ा मैंने इसके साथ लगा लिया। सीढ़ी लैस लगाने का तरीका ये देखें, ये लैस के अंदर ऐसा मार्जिन होता है। हमने एक साइड पे लैस को यूं रखा और बिल्कुल इसके किनारे पर यहाँ सिलाई लगाई, फिर दूसरी साइड का कपड़ा रखा इस तरह से तो यहाँ सिलाई लगाई। उसको खोलें तो ये इतनी नीटली ये लेस जो है ये इसके साथ फिक्स हो जाती है। यहाँ टसल लगा दिए हैं, आपने बटन लगाने हैं, कुछ भी लगाना है वो लगा दें। बिल्कुल सीधा कपड़ा लगाने के बाद मैंने इसके कंधों की चौरस जो है वो हल्की सी कटिंग की। चौरस कंधा लगाने का तरीका भी मेरी चैनल पर मौजूद है, आप प्लीज़ उसको देखें। बहुत आसानी से लगाया है, उसकी कटिंग का भी तरीका बताया है, उसको लगाने का तरीका भी बताया है। ये बिल्कुल उसी तरह से मैंने लगाया, लेकिन इसमें आपको जो लेस नज़र आ रही है वो लेस जो थी मैंने बाजू के साथ जो है वो पहले से अटैच कर ली थी। जब हमने लास्ट में ये वाली सिलाई लगानी है तो ये बाजू के साथ जब इधर से आप देखें, ये देखें ये अंदर वाला हिस्सा है। आपको मैं फ्रॉक उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखें, बाजू के साथ सारी अटैच करने के बाद जब हमने इस कली को अटैच करना है बाजू के साथ तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जो है वो सिलाई लग जाएगी। इसके बाजू जो थे वो सिंपल थे, मैंने इस पर तिरछी जो हैं ये धागे की जो हैं वो सिलाइयाँ लगाई हैं ज़रा खूबसूरती के लिए। इसके आगे लेस लगा दी है, घेरे पर लेस लगाई है। बैक पर मैंने जो इसके प्लेट डाला था वो मैंने 1 नहीं डाले थे, वो मैंने 3 डाले थे। ये देखिए वो शेप इस तरह से आई है कि जैसे मैंने कली ही यूं डाली है।
वो बॉक्स प्लेट 3 डाले थे, 3 डालने के बाद उस पर ये टाई लगाई है। वो बैक की लुक जो है वो भी इतनी खूबसूरत आ गई। फ्रंट पर बटन लग गए, इसलिए हमने 3 प्लेट नहीं डाले थे, क्योंकि हमने फ्रंट पर मोटिव लगाना था, वो फिर चौड़ाई जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से ये इतना खूबसूरत सा, आप थोड़ी सी तवज्जो से, मेहनत से अपने छोटे बच्चों के फ्रॉक जो हैं, वो जो पीसेस बच जाते हैं, ये मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करूँ, जितने भी मैं आपको बेबी फ्रॉक की डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, किसी का भी कपड़ा जो है वो मार्केट से नहीं लिया है। इसी तरह से बड़े सूटों को स्टिच करें, वो कंधे की कटिंग के साथ जो सारा पीस बचता है वो बेबी फ्रॉक पर काम आ जाता है। वो सारी उसी तरह से ये कंधों की साइडिंग से जो कटिंग बची है बड़ी शर्ट की, तो उसके ये जो पार्ट थे वो छोटे करके जब ये जोड़ें, ये इसके अंदर ये वाली कली डाल लें, तो ये इतने खूबसूरत और प्यारे से फ्रॉक जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको कल के लिए इस फ्रॉक की, शर्ट की बल्कि स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी।